So, my name is Naseem Zafar Iqbal. नसीम साहब से मेरा बाकायदा तारुफ जो है वो 3 साल पहले हुआ था और आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम विद हिम. नसीम साहब वाज नॉट ओनली अ बॉस फॉर मी बट मेंटोर एज वेल. और जब असेंडेड एडवेंचर्स हम स्टार्ट कर रहे थे तो ही सपोर्टेड मी राइट फ्रॉम डे वन. ही सपोर्टेड मी लाइक अ मेंटोर टिल हिज लास्ट डे. मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज देखी थी ना कि कोई चैलेंज कैसा भी आ गया है, कितनी मुश्किल बात क्यों नहीं है, जो आपको शायद ऐसा लगे कि ये सॉल्व नहीं हो सकती, वो उस आदमी के माथे पे शिकन तक नहीं आती थी. वो उतना ही काम और कंपोज्ड होता था और उसके बाद वो उसका ऐसा हल निकाल लेते थे या ऐसा हल अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता था कि अकल हैरान रह जाते थे. नसीम ज़फ़र इकबाल के साथ मैं आई हैव बीन एफिलिएटेड विद हिम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा एज अ लीडर, एज अ पर्सन. उनकी जो एक स्पेशल बात ये थी कि जो कुछ वो पढ़ाते थे ही यूज्ड टू बिलीव इन इट टू द एक्सटेंट कि वो अपनी डे टू डे में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते थे. और व्हेन एवर ही वॉज टेकिंग अ डिसीजन वो अपनी सारी टीम को एज अ लीडर टीम से इनपुट लेते थे एंड ही यूज्ड टू मेक द बेस्ट डिसीजन विद एवरीवन इन्वॉल्व. एंड फिर उस डिसीजन के साथ स्टैंड बाय करते थे एंड विद द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ हिज टीम एंड हिमसेल्फ. नसीम साहब की एक बहुत तवील अरसे से ख्वाहिश थी K2 बेस कैंप जाने की. जब भी मैं जाता था वो बहुत डिटेल से पूछते थे, कहते थे क्या मैं कर सकता हूँ उमैर, तुम्हारा ख्याल है मैं जा सकता हूँ. मैं कहता था सर कर तो सकते हैं लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. और मैं बहरहाल उसको बहुत सीरियस नहीं लेता था टिल हम एक दफ़ा एक ट्रेनिंग पे ब्याड़ी गए कागान वैली में और वहाँ पे ड्यूरिंग द कैंपिंग नसीम साहब ने कहा उमैर प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आखिरी दिन है यार, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक व्हाई नॉट वी डू आंसू लेक. तो पहले तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर मैंने कहा जी चलें सर, श्योर बताएं क्या करना है. कहते हैं यार हम आंसू लेक जाएंगे और वापस आएंगे. मैंने कहा सर नहीं, एक दिन में आंसू लेक जाना, हम बैठे हुए 3000 मीटर पे और यहाँ से 3000 मीटर से भी कम है एक्चुअली ब्याड़ी, हम कोई 2500 मीटर पे बैठे हुए और यहाँ से 1500 मीटर असेंड करके आंसू लेक पे जाना और फिर एक ही दिन में वापस आना, सर बहुत मुश्किल होगा. उन्होंने कहा चलो देखते हैं. उनके जहन में यही था कि हम कर लेंगे. तो जनाब हम सुबह 5 बजे निकले, मैं था, नसीम साहब थे, अब्दुर्रहमान था, और हमने ट्रैक स्टार्ट किया और नसीम साहब केप्ट ऑन गोइंग एंड गोइंग. और फिर जब हम रिज पर पहुँचे आंसू लेक से पहले तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई. वो महीना था सितंबर का और ठीक ठाक शदीद विंड चल रही थी और हमारी हालत ख़राब थी. और नसीम साहब कह रहे हो उमैर ज़रा मोबाइल निकालो ना और एक मेरा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करो. 4050 मीटर पे आंसू लेक है, हम 3800 मीटर पे हैं. You get closer to your target, it gets more difficult. It's always tempting to give up as you get closer, and that's where you need an extra energy, every ounce of emotional energy to carry on. लेकिन इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या कि जब उन्होंने कहा जी आंसू लेक तो कर ली उमैर, अब बताओ मैं K2 कर सकता हूँ कि नहीं. मैंने कहा सर अब मेरी तरफ से बिल्कुल आप कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो फॉर K2 बेस. K2 की इंस्पिरेशन बहुत सालों से थी. आई थिंक आई वाज इन अर्ली 20s और तब से आई वांटेड टू कम एंड सी K2. लेकिन फिर बीच में लगा कि शायद मैं फिट नहीं हूँ और एक स्टेज थी दैट आई हैड गिवन इट अप. लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान उमैर हसन और मेरे दोस्त सैयद आज़म जाफ़र ने दोबारा से वो चिंगारी जो है वो जला दी. और ना सिर्फ वो चिंगारी जलाई बल्कि ऐसा ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया और इतना मुझे मोटिवेट किया कि फाइनली वो ड्रीम दोबारा से सामने आई और आज मैं यहाँ K2 के सामने बैठा आपसे बात कर रहा हूँ. सो नसीम साहब के साथ K2 बेस कैंप में एक अमेजिंग वक्त गुजरा और 2 हफ्ते ना सिर्फ मेरे लिए एक्चुअली पूरे ग्रुप के लिए. मेरे ख्याल से जितना खूबसूरत K2 का सफर था उतना ही खूबसूरत जो है वो नसीम ज़फ़र साहब का साथ था. मैंने उनको देखा, वो थके टूटे कैंप साइट पर पहुंचते थे, लेकिन कैंप साइट पे आके वो जो नारा लगाते थे और सबको चेयर अप करते थे कि वो जो सबकी थकावट होती थी वो खत्म हो जाती थी कि Piece by piece. मतलब वो पूरे ग्रुप के लिए एक सेंट्रल पॉइंट थे.
नसीम साहब ने जब K2 ट्रैक ज्वाइन किया मुझे स्कर्दू में, उन्होंने कहा उमैर 2 बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. नंबर 1, अभी तक आई यूज्ड टू बी योर बॉस, लेकिन K2 में यू आर द लीडर एंड आई वांट टू बी अ फॉलोअर एंड आई वांट टू बी अ पैसिव फॉलोअर. मैं ना इंटरवीन करूंगा, ना तुम्हें कोई सजेशंस दूंगा, ना मैं कुछ और बताऊंगा, और तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा. और दूसरा, नसीम साहब ने कहा कि मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा. मैं ये फैसला करके आया हूं K2 में जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाएं, मैंने कोई शिकायत का लफ्ज मुंह पे नहीं लाना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव ऑप्टेड माई सेल्फ. और मैं जैसे मुझे रखोगे और जो भी हालात होंगे मैं सब्र करूंगा. अच्छा, मैंने उसको कैजुअल बात ली, लेकिन 2 हफ्तों में नसीम साहब ने एक्चुअली वो करके दिखाया. K2 जो है मैं उसे शुरू से सिंबलाइज कर रहा हूँ एज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पाकिस्तान ग्रेटनेस, यू नो. तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं K2 की अजमत को शायद ना देख सकूं अगर बादल यहाँ पे हों, तो ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए या शायद हमारी ज़िंदगियों में जो पाकिस्तान की एक अजमत उसके अंदर इनहेरेंट है, जो इकबाल और जिन्ना ने देखी हुई है, हो सकता है हम में से कुछ लोग जो है या एक नस्ल उसको ना देख पाए, लेकिन वो है, वो वक्त आएगा ज़रूर. आज नसीम साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं. उन्हें हमसे रुखसत हुए हुए पूरा 1 बरस बीत गया है, और आज भी हर जगह पर उनकी कमी महसूस होती है. जो 3-4 साल उनके साथ गुजारे, बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा, उनके साथ सफ़र किया नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कराची, गलियात और फिर स्कर्दू और कराकरम. सो बहुत ज़्यादा उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला. और आज वेयर एवर आई एम, वट एवर आई एम, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी. और इवन असेंडर में और असेंडर एडवेंचर्स में कदम कदम पर उनकी रहनुमाई शामिल थी. इसलिए जगह जगह आज उतनी ही कमी महसूस होती है. बहुत ज़्यादा प्लान्स थे जो हमने उनके साथ किए हुए थे. इवन K2 जाते हुए बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि आने वाले सालों में हम क्या कर सकते हैं, असेंडर क्या कर सकता है, ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, और इवन ट्रेनिंग और ट्रैकिंग का कॉम्बिनेशन बनाकर हम क्या कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं. लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़ अबाउट. तो आज वो तो नहीं है, लेकिन हिज लेगेसी कंटिन्यूज. और आइए मिलकर दुआ करते हैं नसीम साहब के लिए. अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे. आमीन. तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले